मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस पावन तिथि पर नाग देवता की पूजा की जाती है। इसी त्योहार पर उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में गुड़िया का पर्व भी मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के पूजन के साथ शाम के समय कई स्थानों पर गुड़िया की डंडे से पिटाई की जाती है। क्या आप जानते हैं कि बहनों के द्वारा बनाई गई गुड़िया को आखिर भाई डंडे से क्यों पीटते हैं? गुड़िया पीटने की परंपरा के पीछे आखिर क्या वजह है? आइए जानते हैं गुड़िया पर्व से जुड़ी कथा और इस परंपरा के बारे में विस्तार से। नाग पंचमी के पर्व को उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गुड़िया भी कहते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए बहनें गुड़िया बनाती हैं। आमतौर पर लड़कियां पुराने कपड़ों से बनी गुड़िया को तैयार करके उसे चौराहे या तालाब के पास रख देती हैं। इसके बाद वहाँ भाई एकत्रित होकर एक दूसरे के बच्चों के साथ डंडे से पीटते हैं। नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटने की जो परंपरा है उससे जुड़ी एक कथा मिलती है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। प्राचीन काल में महादेव नाम का एक लड़का नाग देवता का अनन्य भक्त था। महादेव प्रतिदिन किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के साथ नाग देवता की विशेष रूप से पूजा किया करता था। मान्यता है कि उसकी इस श्रद्धा से और भक्ति से प्रसन्न होकर नाग देवता उसे प्रतिदिन दर्शन दिया करते थे। मान्यता है कि कई बार मंदिर में पूजा के दौरान नाग उस शिव भक्त के पैरों पर लिपट जाया करते थे, लेकिन उसे कभी भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे। कथा के अनुसार एक दिन जब महादेव शिवालय में नाग देवता की पूजा में ध्यान मग्न था, तब हमेशा की तरह एक नाग उसके पैरों में आकर लिपट गया। उसी समय उसकी बहन वहां पहुंच गई। नाग को अपने भाई पैरों में लिपटा देखकर वह डर गई। जब उसे इस बात का भय हुआ कि वह नाग उसके भाई को काट सकता है, तो उसने एक डंडा उठाकर उस नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब महादेव का ध्यान टूटा तो उसने अपने सामने नाग को मरा पाया। जब भाई ध्यान से उठा तब उसने मरा हुआ नाग देखा। बहन के द्वारा नाग के मारे जाने से भाई को बहुत क्रोध आया। जब उसने इस कारण अपनी बहन से पूछा तो बहन से सच्चाई बता दी। इस पर महादेव ने बहन से कहा कि तुमने अनजाने में नाग देवता को मारा है, लेकिन इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। दरअसल बहन ने अनजाने में नाग को मारा था, इसलिए उस दिन प्रतीकात्मक सजा के तौर पर कपड़े से बनी गुड़िया को पीटा गया। तब से लेकर नाग पंचमी के दिन गुड़िया को पीटने की परंपरा चली आ रही है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार नाग देवता की पूजा करने के साथ उन्हें दूध पिलाते हैं। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस पौराणिक कथा का भी महत्व है। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र विवाहित थे। इन्हीं 7 में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सब बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं दहिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहाँ एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। ऐसे में फिर सांप उस स्थान से हटकर एक ओर जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई, लेकिन घर में कामकाज के कारण सांप को दिया वादा वो भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को इस स्थान पर बैठा देख बोली, सर भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यह जानते थे कि छोटी बहू के कोई भी भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन से ही मैं बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया।
उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पर पहुँच गई। वहाँ की धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। वह यह बात भूल गई और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरा और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देख रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरा मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरा मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौटकर आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह सही बात बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में पड़ता देख उसी समय सर्प वहाँ प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।